नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जयापाल। चलिए शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे उस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की ओर। चारधाम यात्रा का विधिवत रूप से आगाज हो गया है। सुबह 7 बजे केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए। कपाट खुलने के अवसर पर सीएम धामी मौजूद रहे। आज भी गंगोत्री और यमुनोत्री के भी कपाट खुलेंगे। सुबह 10:29 पर यमुनोत्री धाम के कपाट खुल जाएंगे। दोपहर 12:25 पर गंगोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। 12 मई को बद्रीनाथ धाम के भी कपाट खुल जाएंगे। तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जहां आज केदारनाथ के जो कपाट है वो खुल गए। चारधाम यात्रा के विधिवत रूप से आगाज हो चुका है और सुबह 7 बजे केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं। कपाट खुलने के अवसर पर सीएम धामी भी इस दौरान मौजूद रहे और आज भी गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के भी कपाट खुलेंगे। सुबह 10:29 पर यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। दोपहर 12:25 पर गंगोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। 12 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे। तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां स्वर्ग के द्वार खुल चुके हैं। बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए सभी श्रद्धालुओं में जो भारी उत्साह है वो भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब एक एक करके यहां पर चारों धाम के दर्शन कर सकेंगे। तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां 12 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और आज कपाट खुल गए हैं केदारनाथ धाम के। सुबह 7 बजे केदारनाथ धाम के कपाट खुले और इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाबा केदार के दर्शन पूजन किए हैं। सुबह 7 बजे केदारनाथ धाम के कपाट खुले। उसके बाद आपको बताते चले गंगोत्री यमुनोत्री के भी आज भी कपाट खुल जाएंगे और चारों धाम की जो यात्रा है उसका आगाज हो चुका है। हमारे साथ हमारे सहयोगी पंकज गहरोला फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। पंकज, क्या अपडेट मिल पा रही है और कैसा नजारा देखने को मिल रहा है, क्योंकि केदारनाथ यानी कि स्वर्ग के द्वार खुल चुके हैं। सबसे पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दर्शन किए। बिल्कुल जया, अभी 7 बजे केदारनाथ धाम के बाबा केदार के कपाट यहाँ पर खुल चुके हैं। बड़ी संख्या पर यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हैं। माना जा रहा है कि 22 से 25 हजार करीब यहाँ पर श्रद्धालु भगवान केदार के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पर मौजूद रहे हैं। उन्होंने भी आम श्रद्धालुओं की तरह लाइन पर खड़े होकर दर्शन किए हैं। वो सबसे आगे खड़े हुए और आम श्रद्धालुओं की तरह, क्योंकि जय मैं बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री ने खुद आह्वान किया है कि जो शुरू के 15 दिन है कपाट खुलने के, उस बीच में कोई भी वीआईपी दर्शन करने के लिए ना आए, क्योंकि उस समय वीआईपी दर्शन पूरी तरीके से बंद रखे गए हैं। तो उसी को अपने बात को रखते हुए मुख्यमंत्री ने भी यहाँ पे वीआईपी दर्शन नहीं किए, खुद आम श्रद्धालु की तरह उन्होंने दर्शन किए हैं और बड़ी संख्या, बड़ा उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। आर्मी बैंड की धुन पर यहाँ पर थिरकते हुए लोग नजर आ रहे हैं। साथ ही जया, जो उत्तराखंड सरकार ने घोषणा की थी कि जब भी कपाट खुलेंगे तो उनके जो कपाट खुलने के मौके पर यहाँ पर पुष्प वर्षा की जाएगी। तो हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी यहाँ कपाट खुलने के मौके पर पुष्प वर्षा की गई है। जी बिल्कुल पंकज, क्योंकि जिस तरह से देखिए इस बीच यहाँ पर बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो भी देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पर इस बीच अगर देखा जाए कि पिछली बार के मुताबिक इस बार का आंकड़ा क्या कुछ जाता है, क्योंकि हर बार यहाँ पर श्रद्धालुओं का जो रिकॉर्ड है वो टूटता हुआ नजर आता है। बिल्कुल जया, जिस तरीके से पहले ये माना जा रहा था, जब 2013 की आपदा आई थी कि उत्तराखंड में जो 4 धाम है यात्रा है उसमें संख्या कम होगी, लोग डरेंगे, लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से यहाँ पर बद्री केदार का पुनर्निर्माण हुआ है, चारों धामों के लिए सुविधाएं बढ़ाई हैं, खासकर मुख्यमंत्री धामी के समय पर, और खासकर जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है इन चारों धामों का विकास करना, उस पर जब काम हुआ है तो कहीं ना कहीं संख्या भी लगातार बढ़ी है। पिछली बार की अगर मैं बात करूँ तो 56 लाख से अधिक लोगों ने 4 धाम यात्रा की है, चारों धामों के दर्शन किए हैं उत्तराखंड के, और इस बार भी ये रिकॉर्ड टूटता हुआ नजर आ रहा है। अभी जो ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन आया है उसमें 22 लाख से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कर दिया है और 6 मई से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया। तो ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से उत्साह यहाँ पर श्रद्धालुओं के बीच में देखने को मिल रहा है, 4 धाम का क्रेज
देश विदेश के लोगों में बढ़ रहा है, तो उससे उम्मीद ये की जा रही है कि जो पिछले साल का रिकॉर्ड था वो जरूर इस बार टूटता हुआ नजर आएगा। जया, जो हेलीकॉप्टर सेवा है, जो खासकर केदारनाथ की जो हेलीकॉप्टर सेवा है, वो जून तक फुल हो चुकी है, उसकी बुकिंग फुल हो चुकी है। तो आप लगा सकते हैं कि किस तरीके का क्रेज यहाँ पर श्रद्धालुओं के बीच में है। तो यही माना जा रहा है कि इस बार जिस तरीके से 19 लाख से अधिक, 19.5 लाख से अधिक लोगों ने केदारनाथ के दर्शन किए, उससे अधिक यहाँ पर इस बार श्रद्धालु पहुंचेंगे। जी बिल्कुल पंकज, लेकिन इस बीच अगर हम बात व्यवस्थाओं की भी कर लें तो क्या कुछ व्यवस्थाएं रखी गई हैं? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो भीड़ है श्रद्धालुओं की देखने को मिलती है। इसके बाद अगर यहाँ पर जो व्यवस्थाएं होंगी वो दुरुस्त तरीके से होंगी तो आसानी से दर्शन पूजन भी किए जा सकते हैं। बिल्कुल जया, कहीं ना कहीं सरकार कोशिश कर रही है, शासन प्रशासन कोशिश कर रहा है। खुद जो चीफ सेक्रेटरी हैं राधा रतूड़ी, उन्होंने बद्रीनाथ केदारनाथ का दौरा भी किया है। जो डीएम है जो चार धाम यात्रा जिलों क्षेत्रों के, उन्होंने भी अपने धामों का दौरा कर लिया है और जायजा लिया है कि किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर है। तो पूरी तरीके से जो व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद की गई हैं। जो पीने का पानी है, जो खासकर पैदल रूट है, जैसे केदारनाथ का पैदल रूट है 19 किलोमीटर का और यमुनोत्री का 6 किलोमीटर का पैदल रूट है, उसमें सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। घोड़े खच्चरों की जो व्यवस्था है वो अलग से की गई है। पीने का पानी जगह जगह उपलब्ध कराया गया है। यात्रियों को असुविधा न हो इसलिए ऑनलाइन यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया गया है। ये कोशिश की जा रही है इस बार की टोकन के माध्यम से इस बार दर्शन किए जाए कि लंबे लंबे कई घंटों तक जो श्रद्धालु हैं वो लाइन में खड़े न, इसलिए ये कोशिश की जा रही है कि टोकन के माध्यम से यहाँ पर दर्शन कराया जाए। तो अब धीरे धीरे जिस तरह की संख्या बल जब बढ़ता है तो कहीं ना कहीं वो व्यवस्था जरूर तार तार होती है, भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ती है, तो संभालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि इस बार यहाँ पर भव्य दर्शन लोगों को कराया जाए। श्रद्धालु जो पहुंचे हैं वो जिस उद्देश्य से यहाँ आ रहे हैं वो उद्देश्यों को पूरा किया जाए। बिल्कुल पंकज, क्योंकि अब जिस तरह से देखिए यहाँ पर व्यवस्थाएं दुरुस्त होनी चाहिए, श्रद्धालुओं के जो पहुंचने का सिलसिला है वो भी हर बार रिकॉर्ड तोड़ता नजर आएगा। लेकिन पिछली बार और उससे पहले भी हम लगातार कई सालों से देखते आ रहे हैं, जब से श्रद्धालुओं की जो संख्या यहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही है, उसके बाद जो वहां पर खच्चरों की हालत होती है वो काफी ज्यादा बुरी देखने को मिलती है, उनकी दुर्दशा भी बहुत ज्यादा बुरी हो जाती है। तो उसके लिए क्या कुछ इस बार व्यवस्था रखी जाएगी? बिल्कुल जया, जिस तरीके से यहाँ पर जब संख्या बल बढ़ता है, श्रद्धालु बढ़ते हैं, तो जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त नहीं दिखती हैं। क्योंकि खासकर जो जाम की समस्या है चार धाम रूट पर, वहाँ पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। बड़ी संख्या में यहाँ जब श्रद्धालु पहुंचते हैं, वाहन पहुंचते हैं, तो वो एक बैलेंस करना यहाँ पर शासन प्रशासन के लिए मुश्किल होता है। जया, अब जिस तरीके से अब मई में छुट्टियां पड़ जाती हैं स्कूलों की और उसके बाद ये जून तक ये सिलसिला बहुत ही ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पे पहुंचते हैं और रिकॉर्ड जो श्रद्धालु हैं उस समय पे पहुंचते हैं स्कूलों की छुट्टी होने के कारण। तो उस समय पर ये व्यवस्थाएं देखनी होंगी कि किस तरीके से यहाँ पर प्लान बनाया गया, क्योंकि कोशिश की गई है कि ट्रैफिक प्लान देखा जाए और साथ में जो आपदा का समय होता है, बरसात का समय होता है, उस समय पर भी व्यवस्थाएं की गई हैं। लेकिन उस समय पर भी देखना होगा कि किस तरीके से व्यवस्था की गई है, क्योंकि पूरे चार धाम रूट पर तैनात है। हर थाने चौकी में एसडीआरएफ यहाँ पर तैनात की गई है, क्योंकि अगर कोई आपदा का समय होता है या कोई दुर्घटना होती तो जो रेस्क्यू टाइम है वो कम से कम किया जाए, तो उस पर भी यहाँ पर काम किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि जब ये संख्या बल बढ़ेगा मई लास्ट में जब छुट्टियां होंगी तो फिर किस तरीके से यहाँ पर शासन प्रशासन कदम उठाता है। बिल्कुल पंकज, क्योंकि जिस तरह से देखिए कि यहाँ पर अगर व्यवस्थाएं दुरुस्त होंगी तो श्रद्धालु भी आसानी से दर्शन कर सकेंगे और किसी भी जीव को किसी भी तरह से परेशानी ना होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सभी बाबा के दर्शन करने आ रहे हैं। और एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर केदारनाथ के धाम खुले और चारों धामों की यात्रा के लिए पूरी तरह से व्यवस्थाएं भी दुरुस्त कर ली गई है। और अगर यहाँ पर मौसम विभाग की तरफ से पूरी जानकारी ली जाए तो उनकी तरफ से क्या कुछ यहाँ पर एडवाइजरी जारी की गई है? देखिए, अगर मौसम का यहाँ पर मिजाज देखा जाए तो 2-3 दिन से यहाँ पर कुछ न कुछ मौसम बदलता हुआ नजर आया है। उससे पहले यहाँ पर आपने देखा भी होगा कि इस तरीके से जगह जगह जंगलों में आग थी और उसके बाद जो पॉल्यूशन था, जो धुआं था, वो पूरे क्षेत्र में देखा जा रहा था। विजिबिलिटी बहुत कम हो गई थी। लेकिन अब जिस तरीके से यहाँ पर काम किया जा रहा है और आग पे काम किया गया है, सेना लगाई गई है और खासकर 2 दिन से जिस तरीके से यहाँ पर जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर मौसम का रुख देखने को मिला है। कहीं बूंदाबांदी भी, बरसात हुई है, कई जगह यहाँ पर ओले भी पड़े हैं और साथ ही अब मौसम विभाग ने भी यहाँ पर 12 तारीख तक यहाँ पर चेतावनी दी हुई है, येलो अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। तो और साथ ही कहा गया है कि और उत्तराखंड पुलिस ने भी कहा है, मौसम विभाग ने भी कहा है
कि कोई भी श्रद्धालु जब आगे बढ़ता है तो एक बार जरूर मौसम विभाग की अपडेट देखें, उसके बाद ही आगे की यात्रा करें। बिल्कुल। अगर इस बीच पंकज हम रास्तों की रूट की बात कर ले तो वहां पर क्या कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है? क्या जो भी सड़कें थी उनको भी पूरी तरह से दुरुस्त कर दिया गया है जिससे आवाजाही में किसी भी तरह की परेशानी ना हो यात्रियों को, श्रद्धालुओं को, या फिर किसी भी तरह का जाम आदि का सामना ना करना पड़े? बिल्कुल, यहाँ पर जो चार धाम यात्रा अगर देखी जाए तो हरिद्वार से शुरू हो जाती है और उसके बाद से कि यहाँ पर जगह जगह पुलिस तैनात की गई है, ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर लगाई गई है, साथ में जो यहाँ पर अर्धसैनिक बल है उनकी भी मदद ली जाती है। तो कोशिश की जा रही है कि इस बार जो ट्रैफिक है वो दुरुस्त किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से हरिद्वार से आगे ऋषिकेश पहुंचते ही फिर जाम की स्थिति पैदा हो जाती है और जो छोटे छोटे शहर है बीच रास्तों में जो पड़ते हैं चार धाम में, उनमें भी यहाँ पर ट्रैफिक जाम की स्थिति होती है। तो उस जाम के लिए यहाँ पर पुलिस ने जो शहरों से जो रूट है वो डाइवर्ट किया हुआ है। तो अब जिस तरीके से संख्या बल जब बढ़ेगी तो तब ये देखना होगा कि किस तरीके से काम यहाँ पर पुलिस करती है, लेकिन ये कोशिश जरूर की जा रही है और कहीं ना कहीं जो कोशिश अब तक हमने देखी है वो दुरुस्त नजर नहीं आती है। जब यहाँ पे संख्या बल बढ़ता है, जगह जगह जाम की स्थिति पैदा होती है, श्रद्धालु परेशान होते हैं, तो उसके लिए एक ढंग से प्लान कहीं ना कहीं सरकार को, शासन प्रशासन को, पुलिस को पहले से करना पड़ेगा, क्योंकि जो व्यवस्थाएं वो अभी ना खाती है और कुछ शहर ऐसे हैं जो जिनको बाईपास नहीं किया जा सकता है। तो अगर उन शहरों में बाईपास की व्यवस्था हो जाए तो ये सुविधा और जो चार धाम यात्रा है वो और सुगम हो जाएगी। जी बिल्कुल पंकज, क्योंकि जिस तरह से देखिए कि व्यवस्थाएं अगर दुरुस्त होंगी तो दर्शन करने में भी किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन इस बीच अगर हम यहाँ पर जाने तो फोर्सेस को किस तरह से तैनात किया गया है, किस तरह से वो सभी एक एक चप्पे चप्पे पर नजर रखेगी? देखिए, जया जो चार धाम यात्रा है वो उत्तराखंड की आर्थिकी की रीढ़ कहा जाता है और एक बड़ी संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु पहुंचते हैं और उसको लेकर यहाँ पर जो शासन प्रशासन है, सरकार है, वो पूरी तरीके से व्यवस्थाओं में जुट जाती है जब चार धाम यात्रा का समय आता है। तो उसी को लेकर यहाँ पर तमाम बैठकें हुई हैं। अब देखेंगे वो कि किस तरीके से ये कोशिश रहती है, क्योंकि जगह जगह रूट प्लान तय कर दिए गए हैं, हर क्षेत्र में पुलिस तैनात की गई है, जहाँ जहाँ जाम की स्थिति है वहाँ पर अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई है, जितने थाने चौकी है वहाँ पर SDRF तैनात की गई है, साथ में रिजर्व फोर्स भी रखी गई है। जो चार धाम है उन पर अतिरिक्त पुलिस यहाँ पर तैनात की जाती है, साथ में अर्धसैनिक बल की भी यहाँ पर मदद ली जाती है। तो अगर देखा जाए तो सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है। बिल्कुल पंकज, क्योंकि अब जिस तरह से देखिए कि व्यवस्थाएं भी पूरी तरह से दुरुस्त होनी चाहिए कि श्रद्धालु आसानी से दर्शन कर सके, क्योंकि यहाँ पर स्वर्ग के जो द्वार है वो खुल चुके हैं, चार धाम की यात्रा का आगाज हो चुका है। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।